20-20 करोड़ रुपए में क्या डील हुई? कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया 20-20 करोड़ में और अमित शाह के करीबी पर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के विधायक राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं और उनको खरीद लिया गया, यानी 20 करोड़ में डील। और बड़ा दावा यह तक कि जिन बीजेपी के बड़े लोगों ने यह पेशकश, यह डिमांड की, उनकी रिकॉर्डिंग कांग्रेस के पास पहुंच गई है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, बाकायदा बयान भी आपको सुनाएंगे। चौंकाने वाला बयान है। 20-20 करोड़ रुपए में डील का दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने, उनका यह बयान है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें वो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हरिप्रसाद का कहना है कि सिंघवी ने गुजरात से ट्रक पे पैसे भेजकर हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की। आपको बता दें कि हर्ष सिंघवी, बीजेपी ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए इन्हें प्रभारी बनाया था। प्रभारी, और एक बात फिर से साफ कर दे, ये अमित शाह के सबसे खास करीबी में से एक हैं। पहले ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, ये सरेंडर मोदी तड़ीपार का षड्यंत्र, गुजरात से उसका उप मुख्यमंत्री कोई सिंघवी जी आके वो ट्रक लोड पैसा लेके आके हमारा एमएलएस को खरीदने का कोशिश किया। लगातार जब कोशिश किया तो हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, बेंगलोर या हिमाचल में शिफ्ट करना था तो हिमाचल में शिफ्ट कर दिया। उधर भी ये 3 बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का आके हमारा एमएलएस के साथ लगातार बात करने का कोशिश किया। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, तो हम लोग एफआईआर दर्ज करने का गया था उसको, तब तक ये लोग उधर से भाग गया था। तो इन लोगों का जो ऑफ़र जो एमएलएस को दिया, 20-20 करोड़ का ऑफ़र दिया है, मैं जानना चाहता हूँ ये 20 करोड़ कहाँ से आता है। जो भी ऑफ़र किया है उसका कॉल रिकॉर्ड सब लेके, जो पीएमएलए होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत इन लोगों को बुक करना चाहिए। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस ने यहां दावा किया जीत का, मगर सेंधमारी हो गई। 20-20 करोड़ रुपए में मोटी रकम में सौदेबाजी का जिक्र किया जा रहा है और अमित शाह के करीबी और गुजरात के डिप्टी सीएम पर इल्जाम लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही डील की, मगर वहीं बड़ी खबर यह कि कांग्रेस ने उन सभी विधायकों के नाम उजागर कर दिए हैं जिन 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस को धोखा दिया, 4 या 5। लेकिन दावा किया जा रहा है शैली चौधरी नारायणगढ़ से, मोहम्मद इलियास पुन्हाना से, मोहम्मद इजराइल हतीन से, रेणु बाला सोदारा से। लेकिन ये सभी विधायक जिनको अब शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, तो क्या इनके साथ कोई डील हुई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले एक बार फिर से ये बयान सुनिए जरा। बाद में एक मैं खुद उसमें ऑथराइज्ड एजेंट्स जो बैलेट पेपर देखने के लिए पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठ के देख चुके हैं। हमारा 37 वोट्स, इसमें ये लोग 5 या 6 इनवैलिड कर दिया क्योंकि इन लोगों को पता था इसके पास नंबर नहीं है। और हमारा कुछ एमएलए क्रॉस वोट भी किया है क्योंकि हम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 ही हम लोग बैलेट पेपर्स को देखे हैं। उसके तहत 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हतिन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। मगर सवाल ये कौन सी अंतरात्मा की आवाज होती है जहां पर विधायक या तो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं या फिर गलत वोट डाल देते हैं। पार्टी ने 9 विधायकों को
पार्टी के 9 विधायकों ने वैसे धोखा दिया है कांग्रेस के। 4 पर एक्शन की बात हो रही है। कमाल देखिए, सोचिए जरा, 37 में से 9 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, 5 ने तो सीधा क्रॉस वोट किया है, यानी बीजेपी का काम बनाया, जबकि 4 ने इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस का खेल खराब किया। अब यह बात कौन मान सकता है कि भाई चारों ने वोट देने, इन चारों को वोट देने नहीं आता, जबकि 3-3 बार, गौर करिएगा, 3-3 बार वोट डालने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। वो तो भला हो बीजेपी के उन मानने का जिनका वोट रद्द हो गया, वरना कांग्रेस तो हार गई थी, यानी जीत महज 1 वोट से। अब यह कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी ने उसे अपनी गलती से जिता दिया, वरना डील तो हो चुकी थी। यानी जीत उसकी झोली में डाल दी गई, कांग्रेस की झोली में। खरीद फरोख्त की बात आ रही है, उड़ीसा से लेकर बिहार तक कांग्रेस में खेल हुआ। तो क्या यह सब कुछ पैसे के दम पर हुआ? अब कांग्रेस यह दावा कर रही है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है, बड़े पैमाने पर डील हुई है 20-20 करोड़ रुपए में। वैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकारें ऑपरेशन लोटस का शिकार हुई है। मगर अब तो राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प पहलू यह है कि हरियाणा के प्रभारी बीके जो हरिप्रसाद है और जो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष मौजूदा वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये खुद पोलिंग एजेंट थे। लेकिन पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के आरोप में 4 विधायकों को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके नाम उजागर किए हैं। अब यह संगीन आरोप जब खरीद फरोख्त हुई है तो 4 पर ही एक्शन क्यों? देखिए, तस्वीर देखिए, कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, बाकायदा पोस्टर लिखे हुए हैं, आला कमान से मांग हो रही है कि सबके नाम उजागर करो, जिन्होंने पैसे खाए, धोखा दिया, गद्दारी की, उन सबके नाम उजागर होने चाहिए। 4 के सार्वजनिक हुए हैं बस, मगर 5वें विधायक का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ और ना ही उन्हें नोटिस दिया गया? इसे यूं समझिए कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा है हरियाणा की। इनेलो के 2 विधायक आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला, इनको छोड़कर, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं किया, 88 विधायकों ने वोट किया। कांग्रेस के 4 और भाजपा के 1 विधायक का वोट हो गया रद्द, यानी बचे 83 वैलिड वोट। और इस हिसाब से देखें तो चुनाव के नतीजे जो घोषित हुए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बोध को 28 वोट हासिल हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि 37 विधायकों में से 4 क्रॉस वोटिंग और 4 रद्द होने के बाद जो बोध को 29 वोट मिलने चाहिए थे, तो फिर 28 कैसे मिले? यानी 1 गद्दार और बाकी है, 1 गद्दार और। अब वो गद्दार कौन है? अब कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद इतना बड़ा चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, खरीद फरोख्त हुई, साम दाम दंड भेद, हर हथकंडे को अपनाया गया। चुनाव खत्म होने के बाद क्या कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है? क्योंकि यहां जिक्र किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है अमित शाह के करीबी पर, और डिप्टी सीएम गुजरात के, उन्हें मोर्चे पर लगाया था हरियाणा में बीजेपी ने, और महज 1 वोट, खेल तो हो गया था। 20-20 करोड़ रुपए में क्या यह डील हुई जो आरोप कांग्रेस लगा रही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।